हाय हेलो नमस्कार, मैं आपका अमित कुमार आ गया हूं आपके पास फिर से एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर होगा, माँ बाप के ऊपर होगा, जो कि वो सब जो गलतियां वो लोग करते हैं उनके बारे में आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। जिस गलतियों के वजह से उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं और ऐसा कुछ कुछ गलतियां करते हैं जिससे कि उन लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं जहां से कि वो कभी वापस नहीं आ सकते। इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद शायद आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, जिससे कि आप लोगों का जो बच्चा होगा वो गलत रास्ते से जाने से बच सकता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफलाइन को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा आगे वाला ऐसे कुछ अवेयरनेस, कुछ मोटिवेशनल और कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जब मैं इस न्यूज़ को देखा कि वो बच्चा जब सुसाइड किया था, वो कुछ नहीं हुआ था, उसको वो गेम खेल रहा था, फ्री फायर का गेम खेला, और उसके बाद जब वो डेथ किया तो वो न्यूज़ से जितना देखा मैं बस वही बात बता रहा हूँ। और देखने के बाद मुझे बहुत दुख लगा कि ऐसे गेम के वजह से एक छोटा बच्चे का जान चला जा रहा है। तो सोचा कि नहीं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जो कुछ भी हो जाए। देखिए दोस्तों, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि अपना बच्चा कभी गलत रास्ते पे जाए। ऐसे कई सारे ऐसे हादसे हमारे इंडिया में होते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चाहता तो मैं उड़िया में बना सकता था, लेकिन मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं, जो कि गेम को लेके हो रहा है और कुछ सेलफोन को लेके हो रहा है। तो इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, जब पहले का ज़माना था तब वो सेलफोन को लेके इतना केसेस नहीं आता था। तब जो होता था कुछ ऐसे मतलब प्यार व्यार का मैटर होता था, ऐसा कुछ होने से वो लोग सुसाइड करते थे वगैरह वगैरह कुछ होता था। लेकिन अभी जो लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने की वजह से हर किसी को मतलब ऑनलाइन क्लास करना मतलब किसी को तो स्मार्टफोन चाहिए होता है या फिर लैपटॉप का ज़रूरत होता है। तो सेलफोन और लैपटॉप का जब ज़रूरत हुआ तो क्लास तो पढ़ाई करने के लिए माँ बाप सोचे कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा, उसका मन है, तो उसको सेलफोन ला के दे दिए। या फिर थोड़ा रईस वाला इंसान है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, तो फिर वो लोग लैपटॉप दे दिए। ये तो दे दिए, देने के बाद लड़का क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, ये नहीं देख रहे हैं कि वो लोग उसके बाद जब क्लास खत्म होता है तब क्या करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले सेलफोन या फिर लैपटॉप लेते हैं, उसमें बैठ के इसके साथ उसके साथ, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि वीडियो चैट हो सकता है, ऐसे ऐसे वीडियो चैट होता है। उन लोगों को एक आइडिया हो गया ना, तो फिर वो लोग दोस्त लोग मिल के वीडियो चैट करने लगे। लेकिन घर वाले क्या सोचते हैं, हाँ ऐसे ही तो दिखाता है। और क्योंकि जानते हो हमारा इंडिया में जितने सारे भी हमारे पेरेंट्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इतना टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है हमारे इस इंडिया में। इसी के कारण माँ बाप जो कुछ भी देखते हैं कि हाँ बच्चा तो ऐसे पढ़ाई कर रहा है, तो दोस्त लोगों के साथ भी जब बातें करता है ना, तो हाँ उस दिन तो क्लास जब चल रहा था तब भी तो ऐसे दिखा रहा था, शायद टीचर कहीं गए हैं तो इसी के लिए ये लोग शायद कुछ गप्पे लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। लेकिन वो दूसरा कुछ काम कर रहा है। और एक सबसे बड़ा चीज़ है जो कि गेम, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इस गेम के वजह से बहुत लोगों का जान भी गया। आप लोगों को अच्छे तरह से पता है कि इससे पहले और एक गेम आया था, बहुत हाईलाइट हुआ था, ब्लू व्हेल गेम, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छत से कूद गए थे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे वो क्या क्या करता है कि एक एक पड़ाव देता है, लेवल देता है, जिसको कंप्लीट करना होता है, तो वो लोग उसको कंप्लीट करने के लिए अपना जान गंवा दिए हैं। यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है कि माँ बाप सेलफोन दे दिए, वो लोग खेलने के बाद वो पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं और दूसरों चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा लग जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। लेकिन माँ बाप को पता नहीं चल पाता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, और माँ बाप भी जान नहीं पाते हैं कि लड़का पढ़ाई कर रहा है या फिर और क्या कर रहा है। लेकिन जब वो कुछ करने लगता है तो फिर वो स्क्रीन रिकॉर्ड वाला, ऐसे भी केसेस मैं देखा हूँ। एक मीम्स पेज में देखा था मैं, क्या होता है जब उसके माँ बाप जब एंटर करते हैं लड़का पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है देखने के लिए, तब वो लड़का क्या करता है, अपना सेलफोन में जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहता है ना, जो क्लास चलने वाला जो वीडियो जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा था, उसको प्ले कर देता है। तो घर वाले क्या सोचते हैं कि अच्छा ये पढ़ाई कर रहा है, फिर चले जाते हैं। फिर लड़का क्या करता है, फिर से उसको मिनिमाइज करके फिर से गर्लफ्रेंड के साथ लग जाता है।
जो कि हमारे माँ बाप तो उतना मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में इतना मतलब जानकारी नहीं है उनको, लेकिन हम लोगों को थोड़ा थोड़ा चेक किए थे, तब हम लोगों को पिटाई होता था और ऐसे जो कोनी से मारते थे ना, फिर मुक्का लगता था हम लोगों को पढ़ाई ना करने से। आजकल वो सब बंद हो गया है, जिसका नतीजा आप लोग ये सब देख रहे हैं। लाड़ प्यार बढ़ गया है बहुत। हाँ, अपना बच्चे को प्यार करना, लाड़ प्यार देना ये तो सही है, लेकिन उनको थोड़ा गाइड में भी रखना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि गेम खेलते रहते हैं, सेलफोन ले लिया तो खाना नहीं खाते हैं, पढ़ाई नहीं करना है, कोई कोई घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, 1-2 घंटे 2-4 घंटे के लिए भी चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत केसेस होता है। तो मैं सोचा कि नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। देखिए दोस्तों, ये सब ठीक है कि हम लोगों को माँ बाप सेलफोन दे रहे हैं हम पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनका भी एक भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए हम लोगों को। और लड़के लोग, ये तो घर की बात है कि घर पे रह के भी ये लोग ऐसे ऐसे बहाना निकालते हैं। और कोई कोई ऐसे हैं जो कि जो स्कूल में पढ़ाई करने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, कोचिंग का बहाना लगाते हैं, स्कूल जाना है या फिर कहीं पे जाना है, जो कि हाई स्कूल वाले होते हैं या फिर 12th वाले। वो लोग क्या करते हैं कि बहाना भी ऐसे मारते हैं कि उनके गर्लफ्रेंड के साथ अगर कहीं घूमने जाना हो या फिर दोस्त लोगों के साथ कहीं पे अगर ऐसे पार्टी करना हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे ऐसे बहाना निकालते हैं। 1-2 बहाना का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो लोग पहले चीज़ तो ये बोलते हैं कि हाँ देखो माँ, मुझे जाना है, इतने बजे क्लास है, इतने बजे से इतने बजे क्लास होगा, एक्स्ट्रा क्लास कुछ रखे हैं तो उसके लिए जाना है। तो माँ बाप सोचते हैं कि अरे भाई हाँ, ये तो पढ़ाई के लिए जा रहा है तो यूनिफॉर्म भी पहना है। लेकिन वो क्या करते हैं, जब निकलते हैं तो यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं, लेकिन बैग के अंदर एक्स्ट्रा टी-शर्ट रखे रहते हैं, जो कि बाहर जाने के बाद वो यूनिफॉर्म के ऊपर ही पहन लेते हैं या फिर कहीं पे जाके दोस्त के घर जाके चेंज कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी है कि वो लोग स्कूल के बहाने जाके कहीं पे पॉन्ड पे, कहीं पे नहाने के लिए चले गए हैं, कहीं पे पार्टी करने के लिए चले गए थे, या फिर कोई वाटरफॉल घूमने चले गए, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे मौत हो गया, या फिर ऐसे स्कूल का बहाना करके या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके कहीं पे जा रहे थे, बाइक में एक्सीडेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए ये सब तो था कि वो लोग कैसे बहाना मार के चले जाते हैं, और ऐसे भी कुछ कुछ है जो कि कुछ पार्टी करना है, मतलब डायरेक्ट बोल ही देते हैं कि मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, लेकिन बोलते हैं एक जगह पे, जाते एक जगह पे। तो उस जगह पे माँ बाप को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्लास है कि नहीं, सब कुछ को थोड़ा ध्यान पे रखना चाहिए। ये मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ हर पेरेंट्स को, जो कि ये जो गलतियाँ करते हैं कि उनके बच्चे जब क्लास करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, उनका जब ऑनलाइन क्लास चलता रहता है, तभी उन लोगों को मतलब सेलफोन या फिर कुछ लैपटॉप्स दीजिए, कुछ ऐसे अगर टैब वगैरह देते हैं, टैबलेट वगैरह, नोटबुक वगैरह आप अगर देते हैं उनको, आपका मर्जी आप दीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उसमें और कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, या फिर उसका मतलब कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ध्यान पे रखिए। क्योंकि ये जो छोटे छोटे गलतियां हैं ना, आप लोग जब उन लोगों को सेलफोन देने लगते हो तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को सेलफोन में, लैपटॉप में लगाव हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग दूसरे लोगों के साथ इजीली कांटेक्ट में आ रहे हैं, और पढ़ाई से हटके वो लोग क्या करते हैं कि उसी के अंदर घुस जाते हैं, सेलफोन या फिर कोई लैपटॉप के अंदर। और क्या क्या होता है कि उसमें आप लोग नहीं देखे रहते हैं, थोड़ा सा गेम खेलने के लिए मांगते हैं, लेकिन उसमें गेम खेलते हैं और मम्मी पापा का जो मतलब ऐसे एटीएम का जो पिन वगैरह डालते हैं, और उसमें कुछ कुछ जैसे फ्री फायर में और जो पबजी में वो लोग कुछ कुछ खरीद लेते हैं, पैसा भी मतलब खर्चा कर दिए, इतना सारा मतलब हजार पैसा उड़ा दिए हैं, जो कि माँ बाप को पता भी नहीं चल पाता है। ये भी बहुत देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। और बहुत ऐसे गलतियां कर लेते हैं बहुत सारे माँ बाप, और ऐसे गलतियां ना करें, और थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका जो बच्चा है वो गलत रास्ते पे ना जाए, और उसको सेलफोन का एडिक्टेड होने मत दीजिए। सेलफोन या फिर ऐसे लैपटॉप, कोई भी ऐसे चीज़ का मतलब ऐसे एडिक्टेड होने के लिए मत दीजिए। जितना गेम खेलना है उसके पास बैठ के देखिए क्या कर रहा है क्या नहीं। अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो आप उसको एक एज लिमिट तक सेलफोन थोड़ा बंद कीजिए। अगर ये सब में वो लग जाएगा ना तो फिर पढ़ाई से वो हट जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा और उसको ध्यान में रख के आपका मतलब बच्चे का परवरिश कीजिएगा।
तो हो सकता है कि बच्चा आपका बात भी आगे सुने। और इतना भी स्ट्रिक्ट मत करना कि आपको वो झूठ बोल के वो दूसरा कुछ काम करने लगे, तो इसको भी ध्यान पे रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी है। और हम लोग भी खुद भी, अब देखिए जब हम लोगों को पिटाई होता था किसी चीज़ की वजह से, तो हम लोग क्या करते थे, माँ बाप से छुपा के वो काम करते थे। तो उसके साथ दोस्त बन के रहिए, कुछ भी कर रहे हैं तो फिर ध्यान में रख के आप लोग कीजिए। और एक अच्छा माँ बाप बनने का एक मतलब दोस्त बन के अगर उसके साथ रह के अगर आप लोग कुछ कर सकते हो, उसको अगर सही रास्ते पे ला सकते हो तो ठीक है, वरना ऐसे अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट करोगे ना तो हो सकता है कि आपका बच्चा खुदकुशी के लिए भी सोच लेता है, कुछ दूसरे के लिए सोचता है। और मेरे छोटे भाई लोग, आप लोगों को मैं एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। देखो, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपका माँ बाप आपके लिए ना बहुत कुछ सपने देखे हैं, उसको तुम लोग ही मतलब ऐसे उसको फुलफिल कर पाओगे। आपका माँ बाप आप लोगों के बारे में बस इतना चाहते हैं कि आप किसी जगह पे सेटल हो जाओ, ठीक से एक मतलब खुशहाली लाइफ जियो, बस इतना चाहते हैं। आप लोगों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो लोग करते हैं, मानता हूँ, कुछ कुछ चीज़ों में एक्सपेक्ट करते हैं, तो माँ बाप हैं वो हमारे, तो उनके बात भी सुनना ज़रूरी है। और आप लोग ऐसे बात उन लोगों का ना सुन के ऐसे सुइसाइड मत करना कहीं पे भी ऐसे मतलब ऐसे मानता हूँ कि आप लोग जब छोटे रहते हो तो आपका दिमाग उतना मैच्योर नहीं होता है, लेकिन आप लोग ऐसे सुइसाइड मत करना। क्योंकि सोचो, इतना खुशियाँ तुम लोग जो मिल रहा है ना, इतना बात ध्यान रखना, यही खुशी पाने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि तड़पते हैं। जिन लोगों का सपना होता है एक अच्छा सा घर पाना, सोचो कि एक सेलफोन पाने के लिए, सेलफोन देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, या फिर घर में फ्रीज देखने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, और जो गरीबी देखा है ना वो ऐसा कभी काम नहीं करता है, लेकिन जिन लोगों के पास इजीली पहुंच जाता है वो लोग ऐसे गलतियां करते हैं। प्लीज़ आप लोग, बच्चे लोग, प्लीज़ ऐसे मत करना, माँ बाप को ध्यान रखना। और आगे वाला एक वीडियो आएगा मेरा, जिसमें कि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ उसमें, कि ये तो घर की बात है, घर के अंदर हम लोग देख के भी ऐसे गलतियां करते हैं, लेकिन लड़के जब बाहर जाते हैं, लड़कियां जब बाहर जाते हैं हॉस्टल में या फिर कहीं पे रूम रेंट पे लेके रहते हैं, तब आप लोगों को कैसे कैसे चूना लगाते हैं, कैसे कैसे बहाना लगाते हैं, वो हर एक के बारे में मैं आगे वाला वीडियो में आएगा वो वाला, तो उसका वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। और प्लीज़ आप लोग ऐसे कुछ गलतियां मत करें और सुइसाइड मत करना प्लीज़। सुइसाइड करने से कभी ऐसे हल नहीं निकलता, सोल्यूशन कभी नहीं निकलता सुइसाइड से। कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर करो। ये जो जान चला जाता है ना, ये जान जाने के बाद कभी नहीं वापस आता, लेकिन एक सेलफोन अगर गया है तो फिर आप उतना स्ट्रगल करके ना और भी बहुत सारे ऐसे सेलफोन खुद कमा सकते हो, और टाइम आगे बहुत पड़ा है, तो हारना नहीं है। और ये वाला सेलफोन का मैटर, ये सब का मैटर मुझे और कुछ दिन के बाद लाना था, जिसके बारे में मुझे एक देवेंद्र राजू भैया करके एक प्रोड्यूसर है जो कि अवेयरनेस वाला म्यूज़िक बनाते हैं, मतलब म्यूज़िक राइटर है, बनाते नहीं है, वो प्रोड्यूसर है और वो खुद राइटर भी है। ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस वाले जो कविता होते हैं उसको भी वो राइट करते हैं, लिखते हैं वो। तो वो जब बताए थे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, उनके साथ मैं थोड़ा क्लोज हूँ, तो ऐसे ऐसे बातें कर रहा था मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, भैया ऐसे न्यू ओपन किया है, तो इसके बारे में बता रहे थे कि ऐसे कुछ अवेयरनेस लाया जाए, जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था। और लेकिन आज का जो मैटर हुआ तो मैं सोचा कि नहीं, आज ही डालूंगा मैं, तो इसीलिए मैं वीडियो डाल दिया। और प्लीज़ इसको शेयर करना, कोई भी लड़का सुइसाइड मत करना, और प्लीज़ माँ बाप का बातें सुनना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, माँ बाप का बातें सुनना, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मैं आपका अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।